हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद खुशबू। इस वीडियो में मैं एडुटोरिया की करंट अफेयर की बुक से इस बुक में जो 10 सेट दिए हुए हैं उसमें से मैं आज सेट नंबर 2 को डिस्कस करूंगी। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, सेट नंबर 2 का पहला सवाल है कि इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक 2023 के अनुसार 2021 और 2022 में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन देशों में सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय प्रवास प्रवाह किस देश में हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत। अगला प्रश्न है, किस राज्य में पहली बार पेंट ब्रश स्विफ्ट तितली की तस्वीर खींची गई और उसका दस्तावेजीकरण किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश। अब अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न संख्या 3 में है, विश्व पर्यटन संगठन द्वारा भारत के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ गांव 2023 का पुरस्कार दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धोर्डो, गुजरात। 4 में है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 21 अक्टूबर 2023 को किस शहर में भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव के पहले संस्करण का उद्घाटन किया है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नई दिल्ली। प्रश्न संख्या 5 में है, भारत में क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के शुभारंभ के अवसर पर शाहीबाबाद को दुहाई डिपो से जोड़ने वाली किस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नमो भारत रैपिड एक्स ट्रेन। प्रश्न संख्या 6 में है, 18 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में चतुर्थ कृषि रोड मैप का शुभारंभ किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार में। 7वां प्रश्न में है, ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ए में है, कथन 1 में है, इसे शिक्षा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। 2 में है, एपीएआर के तहत प्री प्राइमरी से लेकर उच्च शिक्षा तक प्रत्येक छात्र को एक विशिष्ट पहचान संख्या मिलेगी। तो इसका राइट आंसर हो जो है इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक और दोनों। ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री के संदर्भ में जो है दोनों सत्य है। इसे रक्षा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है और एपीएआर के तहत प्री प्राइमरी से लेकर उच्च शिक्षा तक प्रत्येक छात्र को एक विशिष्ट पहचान संख्या मिलेगी। प्रश्न संख्या 8 में है, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय की 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने समलैंगिक विवाह को वैध बनाने से इनकार कर दिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुप्रीयो और अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामला। अब अगले प्रश्न पे आते हैं, किस संगठन ने सस्ते पानी की ऊंची कीमत शीर्षक से रिपोर्ट जारी किया? तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन बी, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। प्रश्न संख्या 10 में है कि नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मार्टी अहतिसारी, जिसका हाल ही में निधन हो गया, किस देश के 10वें राष्ट्रपति थे? तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी, फिनलैंड। प्रश्न संख्या 11 में है, केरल के विजिंजाम बंदरगाह पर पहुंचने वाला पहला मालवाहक जहाज कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जेन हुआ 15। प्रश्न संख्या 12 में है, हेपेटाइटिस सी के उन्मूलन की दिशा में WHO द्वारा गोल्ड टियर का दर्जा हासिल करने वाला पहला देश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिस्र हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 में है, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अक्टूबर 2023 में किस शहर में नोबेल पुरस्कार विजेता लेखक कवि रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का उद्घाटन किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बाक नीन सिटी, वियतनाम। प्रश्न संख्या 14 में 16 अक्टूबर 2023 को भारत ने किस देश के साथ अपनी पहली 2+2 विदेश और रक्षा वार्ता आयोजित किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटेन। प्रश्न संख्या 15 पे आते हैं, विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया, जिसका थीम था अ डिफाइनिंग ईयर ऑफ ग्लोबल हेल्थ एक्शन है? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जर्मनी। प्रश्न संख्या 16 पे आते हैं, विश्व बैडमिंटन रैंकिंग में पहली रैंक हासिल करने वाली पहली भारतीय युगल जोड़ी कौन बन गई है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
प्रश्न संख्या 17 पे आते हैं। महिला हॉकी एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का शुभंकर क्या है? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जूही। जूही जो है एक हथनी है। प्रश्न संख्या 18 पे आते हैं। हाल ही में किस राज्य में डंपा टाइगर रिजर्व में टॉड की नई प्रजाति खोजी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिजोरम। प्रश्न संख्या 19 पे आते हैं। चौथे पैरा एशियन गेम्स 2023 में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, पारुल परमार और अमित सरोहा। प्रश्न संख्या 20 में है कि भारत में पहली बार तिलापिया पार्वोवायरस किस राज्य में देखा गया? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तमिलनाडु में देखा गया है। प्रश्न संख्या 21 है कि इसरो ने किस वर्ष तक अंतरिक्ष में स्वदेशी स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य रखा है? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2035 तक। प्रश्न संख्या 22 में है कि हाल ही में नियुक्त हुए व्यक्तियों में कौन सुमेलित है? तो न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन है, ये भी सही है। इक्वाडोर के राष्ट्रपति डेनियल नोबोआ है, ये भी सही है। ओडिशा के जो राज्यपाल हैं रघुवर दास है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। प्रश्न संख्या 23 में है कि हाल ही में इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा किस संस्था को आपदा प्रबंधन में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आरईसी लिमिटेड। प्रश्न संख्या 24 पे आते हैं। वर्ष 2023 में कौन सा देश लिम्फेटिक पाइलेरियासिस रोग को समाप्त करने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का दूसरा देश बन गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लाओस। प्रश्न संख्या 25 पे आते हैं। हाल ही में यूरोपीय संसद ने किसे सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मासा आमिनी। प्रश्न संख्या 26 में है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के गगनयान मिशन के पहले उड़ान परीक्षण वाहक का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एवर्ट मिशन 1 TVT-1। प्रश्न संख्या 27 में है कि किस भारतीय जहाज ने गिनी की खाड़ी में आयोजित पहले भारत यूरोपीय संघ संयुक्त नौसेना अभ्यास 2023 में भाग लिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा INS सुमेधा। प्रश्न संख्या 28 पे आते हैं। ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वेक्षण के वैज्ञानिक ने पहली बार अंटार्कटिक क्षेत्र में किस पक्षी में एवियन फ्लू की मौजूदगी का पता लगाया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्राउन स्कुआ। प्रश्न संख्या 29 में है कि 3 बेसिन जैव विविधता पारिस्थितिकी तंत्र और उष्णकटिबंधीय वन शिखर सम्मेलन 2023 का मेजबान शहर कौन सा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रेजाविले। प्रश्न संख्या 30 में है। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में है यह इंडिया मोबाइल कांग्रेस का 7वां संस्करण था। 2 में है यह बेंगलुरु में आयोजित किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह इंडिया मोबाइल कांग्रेस का जो था वो 7वां संस्करण था। प्रश्न संख्या 31 पे आते हैं। किस देश के द्वारा घोस्ट पार्टिकल या न्यूट्रॉन नामक एल्यूबिश पार्टिकल का पता लगाने के लिए पश्चिमी प्रशांत महासागर में ट्राइडेंट नामक दुनिया का सबसे बड़ा न्यूट्रो डिटेक्टिंग टेलीस्कोप का जो है निर्माण किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चीन। प्रश्न संख्या 32 में है। निम्नलिखित में से किस कंपनी द्वारा भारत का पहला गैसोलीन और डीजल रेफरेंस ईंधन लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इंडियन ऑयल। प्रश्न संख्या 33 पे आते हैं। इफ्को द्वारा किस शहर में भारत के सबसे पहले नैनो DAP संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गांधीनगर। प्रश्न संख्या 34 में है। किस राज्य ने आज़ादी से पहले स्थापित राज्य के सभी सरकारी स्कूल को हेरिटेज स्कूल घोषित करने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश। प्रश्न संख्या 35 में है कि हाल ही में किस देश के प्रथम राष्ट्रपति मिर्सिया स्नेगुर का निधन हो गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोल्डोवा। प्रश्न संख्या 36 पे आते हैं।
यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम द्वारा किसे प्रतिष्ठित ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2023 प्रदान किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नीता अंबानी। अल्बानिया की राजधानी तिराना में आयोजित अंडर-23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रितिका हुड्डा। प्रश्न संख्या 38 पे आते हैं है कि हाल ही में हुए निधन के संबंध में कौन सुमेलित है? तो है वारकरी संप्रदाय से थे बाबा महाराज सातारकर। बी में है जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञ थे प्रोफेसर सलीमुल हक। सी में है भारतीय क्रिकेटर विशन सिंह बेदी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से सभी सभी जो है सही सुमेलित हैं, इनका निधन हुआ है सभी का। प्रश्न संख्या 39 पे आते हैं, एशियाई पैरा खेल 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में है इसका आयोजन चीन के हांगझोउ में किया गया। दो में है भारतीय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी प्रमोद भगत ने स्वर्ण पदक जीता। तीन में है भारतीय एथलीट सुमित अंतिल ने भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता। तो इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और 3 सभी सही है। एशियाई, इसको मैं फिर से डिस्कस कर दूं, एशियाई पैरा खेल 2023 से जो है ये संबंधित है कि एशियाई पैरा खेल 2023 का आयोजन चीन के हांगझोउ में किया गया। भारतीय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी प्रमोद भगत जो कि बिहार से ही हैं, उनका वो जो है स्वर्ण पदक जीते हैं एशिया पैरा खेल 2023 में। और एथलीट सुमित अंतिल ने भाला फेंक में जो है स्वर्ण पदक जीता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2, 3 सभी सही हैं। चलिए तो अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न संख्या 40 में है, अक्टूबर 2023 में हुई घोषणा के अनुसार देश का पहला नौसेना शौर्य संग्रहालय किस शहर में बनाया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ उत्तर प्रदेश में। प्रश्न संख्या 41 पे आते हैं, हाल ही में जूनिपर वृक्ष को किस केंद्र शासित प्रदेश का राज्य वृक्ष घोषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लद्दाख। प्रश्न संख्या 42 पे आते हैं, निम्नलिखित पुस्तक एवं उनके लेखक के संबंध में कौन सुमेलित हैं? तो देखिए, ए है द रिवर्स स्विंग कॉलोनियलिज्म टू कॉर्पोरेशन, अशोक टंडन का है। तो ये जो होगा ये सही सुमेलित था। बी में है ब्रेकिंग द ओल्ड रीइमेजिंग इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर, रघुराम राजन और रोहित लांबा द्वारा लिखा गया, तो ये भी सही है। सी में है नीलाबू कुदिशा सिमहांगल, एस सोमनाथ द्वारा लिखा गया है, ये भी सही है। डी में है इंडिया ऑन देयर माइंड्स 8 वुमेन्स 8 आइडियाज ऑफ इंडिया, रितु मेनन द्वारा लिखा गया है, तो ये भी सही है। तो फाइनली इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, इनमें से सभी। तो अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न संख्या 43 में है कि हाल ही में भारत के किस न्यायाधीश को अमेरिका के प्रतिष्ठित हार्वर्ड लॉ स्कूल से अपने सर्वोच्च पेशेवर सम्मान अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डी.वाई. चंद्रचूड़। तो प्रश्न संख्या 44 पे आते हैं, हाल ही में उत्तर प्रदेश का पहला मिशन शक्ति कैफे किस जिले में खोला गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोंडा जिले में। 45 में है, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के मॉक्सी ने किस ग्रह पर सफलतापूर्वक ऑक्सीजन उत्पन्न किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मंगल ग्रह पर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 46, इसमें है कि हाल ही में हुए नियुक्त हुए व्यक्तियों के संबंध में कौन है? देखिए, नियुक्ति हुआ है तो ए में है सुल्तान इब्राहिम सुल्तान सिकंदर, मलेशिया के नरेश हैं, तो ये सही है, ये सही है। तो बिम्स्टेक के महासचिव इंद्रमणि पांडे हैं, ये भी सही है। स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको हैं, ये भी सही है। तो तीनों सही है, तीनों का नियुक्ति हुआ है। ये सब बिम्स्टेक के जो है इंद्रमणि पांडे हैं और स्लोवाकिया के पीएम जो है रॉबर्ट फिको है। मलेशिया के नरेश जो है सुल्तान सिकंदर है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपर्युक्त में से सभी। प्रश्न संख्या 47 पे आते हैं,
मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग ने साल 2022 के राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान एवं राष्ट्रीय जो है लता मंगेशकर सम्मान की घोषणा की है। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए इसमें है, एक में है वर्ष 2022 का राष्ट्रीय किशोर कुमार पुरस्कार अभिनेता धर्मेंद्र को दिया जाएगा, तो ये बिल्कुल सही है। 2 में है लता मंगेशकर पुरस्कार के लिए संगीत निर्देशक जो है उत्तम सिंह का चयन किया गया है, तो ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। प्रश्न संख्या 48 पे आते हैं। हाल ही में पहली ग्लोबल स्टॉक टेक की सिंथेटिक्स रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा UNFCCC के द्वारा किया गया है। प्रश्न संख्या 49 पे है कि दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई क्षेत्र कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लद्दाख। प्रश्न संख्या 50 है और इस सेट 2 का जो है सबसे अंतिम प्रश्न है कि ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल में किन संस्था ने फेस ऑथेंटिकेशन सिस्टम लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। UIDAI के द्वारा जो है फेस ऑथेंटिकेशन सिस्टम लॉन्च किया गया है। तो ऑप्शन ये जो है सेट नंबर 2 पूरा डिस्कस हो चुका है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी विद खुशबू।